बुलंदशहर का एक नवयुवक लड़का पुलिस की तैयारी कर रहा था और पुलिस की तैयारी करते समय पढ़ने में भी काफ़ी होशियार था। कुछ ही वक़्त के बाद में वो बुलंदशहर का लड़के की नौकरी लग जाती है पुलिस में। नौकरी लग जाती है, वो अपने गाँव आता है और काफ़ी भव्य स्वागत उनका किया जाता है। उनके माता-पिता, उनके गाँव के लोग करते हैं और उसी बीच में उसका एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग भी चलने लगता है और अचानक कुछ सालों के बाद में वही पुलिस वाला वीडियो बना कर के खुद को गोली मार लेता है। आइए इस कहानी को हम बारीकी से समझते हैं और जानते हैं आखिर एक पुलिस वाला जो जो जनता की रक्षा करने के लिए ड्यूटी पर तैनात होता है, वो अपनी ही जान खुद के हाथों से कैसे ले लेता है। क्या ऐसी मजबूरी उस पुलिस वाले के साथ हुई थी, जो कि खुद का जान वो खुद ही ले लिया? दोस्तों, ये जो घटना है, ये घटना है बुलंदशहर, एक ज़िले का नाम है और बुलंदशहर के ही एक थाना लगता है, उस थाने का नाम है गुलावटी। गुलावटी थाना के अंदर ही एक गाँव लगता है, गाँव का कुछ नाम है औरंगाबाद अहिर। औरंगाबाद अहिर में ही पंपी यादव रहते थे। उनके पिता का नाम प्रवीण कुमार है। प्रवीण कुमार और अपने पिता के साथ अपने गाँव में ही रहने लगता है पंपी यादव और थोड़े वक़्त के बाद में ही उसे एक प्राची नाम की उसकी पड़ोस में रहने वाली लड़की से प्यार हो जाता है। जब ये ड्यूटी पर जाता है तो प्राची उसके पीछे-पीछे जाती है और उससे मिलती है, बात करती है, फ़ोन नंबर लेती है, बात का सिलसिला चलते रहता है। थोड़े वक़्त के बाद में दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं और मिलने के प्लान बनाने के बाद में ये दोनों संबंध भी बना लेते हैं, प्राची और पंपी यादव। पंपी यादव तब तक कुँवारे रहते हैं, उनकी शादी नहीं हुई रहती है। जैसे ही प्राची और पंपी यादव ने संबंध बनाते हैं, उसी दिन पंपी यादव अपने प्राची दोस्त से कहते हैं कि आप हमें अपनी दोस्त से भी मिलवा दीजिए, आपकी दोस्त भी बहुत खूबसूरत है। जो प्राची थी, प्राची की जो सहेली थी, सहेली का नाम गुड्डी बताया जा रहा है। गुड्डी ऐसे उसको बोला जाता था। तो जो गुड्डन थी, उसके साथ मुझे मिलवा दो, ऐसा पंपी यादव का कहना था। उसकी जो प्राची दोस्त थी, जो उसके साथ संबंध बनाई थी, उन्होंने उस दिन संबंध बना लिया और बोला ठीक है, कल मैं आपको अपने सहेली के साथ में भी मिलवा दूँगी। दूसरे दिन वो अपने सहेली को भी वहाँ पर भेजती है और अब पंपी यादव उसके साथ में भी संबंध बनाते हैं। ये सिलसिला चलते रहता है, कभी प्राची के साथ, कभी गुड्डन के साथ। इसी तरीके से पंपी यादव दोनों के साथ संबंध बनाते रहते हैं और जो सैलरी आती है इनकी, उस सैलरी को पंपी यादव दोनों में बाँट कर दे देते हैं और थोड़ा बहुत पैसा अपने घर पर दे देते हैं। इसी तरीके से समय गुज़रता रहता है और उसके बाद में इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में अब ये पंपी यादव उस गुड्डन से और उस प्राची से मिलना कम कर देते हैं। प्राची और गुड्डन को मिलना-जुलना कम कर देते। अब पंपी यादव अपनी पत्नी से प्यार करने लगते और अपनी पत्नी के साथ ही खुश रहने लगते। अब ये बात जो प्राची और गुड्डन थी, इनको बिल्कुल भी नहीं भाती थी। ये पैसे के लिए बार-बार टॉर्चर करती थी। पंपी यादव को बार-बार धमकियाँ देती थी, क्योंकि प्राची नाम की जो लड़की थी, उसके पास उस पुलिस वालों का अश्लील वीडियो था उसके मोबाइल में, जो कि वो उसको दिखा कर के ब्लैकमेल किया करती थी। बार-बार धमकी दिया करती थी, अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे, तो मैं तुम्हें ये जो तुम्हारा वीडियो है पब्लिक कर दूँगी, तुम्हारे पूरे डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा, तुम्हारी नौकरी
जा सकती है। इसी चीज़ को देखते हुए पंपी यादव बार-बार अपना जो भी पैसा, जो भी घर पे चीज़ें होती थी, उस लड़की को देने पर वो मजबूर हो जाते थे, लेकिन उससे मिलना-जुलना ये कम कर दिए थे। प्राची बार-बार इसी तरीके से धमकी देती रहती है और उसकी सैलरी में से पैसा लेती रहती है। प्राची का एक दोस्त है अमित। अब प्राची अपने दोस्त अमित को भी बता देती है ये बात। अमित को भी पता चल जाता है कि पुलिस वाले के साथ में हमारी दोस्त प्राची का चक्कर चल रहा था। अमित अब प्राची को बार-बार सिखाता है कि आप इसी तरीके से इसको ब्लैकमेल करते रहो, पैसे ऐंठते रहो। जब सब पैसा खत्म हो गया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया पुलिस वाला। घर की भैंस थी, भैंस को भी बेच दिया, उसका भी पैसा उस लड़की को दिया। अपने बीवी के घर में रखे हुए सोने, चांदी, जेवरात जितने भी वो भी उठा करके उस लड़की को बेच करके पैसे दे दिया। लेकिन उस लड़की की माँग प्राची की बढ़ती ही जा रही थी। साथ में गुड्डन, अमित तीनों मिल कर के उस पुलिस वाले को, पंपी यादव को ब्लैकमेल कर रहे थे। एक दिन की बात है, 16 तारीख जुलाई सन 2024 की बात है। पंपी यादव अपनी ड्यूटी पर जाता है। उनकी ड्यूटी उस दिन कहा जाता है कि महानगर पालिका में ड्यूटी उनकी लगती है और वहाँ पर ही वो ड्यूटी करने लगता है। उसी बीच में उनके साथ में एक और पुलिस वाले की ड्यूटी लगती है, जिनका नाम ध्यान सिंह होता है। ध्यान सिंह और ये दोनों ड्यूटी कर रहे हैं, तभी आपस में फैमिली की इन दोनों की बातें होने लगती हैं। फैमिली की बातें चलती है, वो अपनी कहानी बताता है, ये अपनी कहानी बताते हैं। इसी कहानी को बताते-बताते ध्यान सिंह को सारी बात बता जाते हैं पंपी कि मैं एक लड़की से प्यार करता था और उसकी सहेली भी हमारे साथ मिलता-जुलता था। पूरी कहानी बता जाते हैं कि मेरे साथ इन लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मेरे कुछ वीडियो इन्होंने अपने पास रखा हुआ है, इसीलिए मुझे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर मैं मर जाऊँगा ध्यान सिंह, तो तुम ये वीडियो को वायरल कर देना और इन सभी को सज़ा दिलाना। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैंने एक बार ज़हर भी खाया है, लेकिन ज़हर खाने से भी मेरी मौत नहीं हुई है। वो दोनों लड़कियाँ कहती हैं, तुम चाहे मर जाओ, चाहे जी जाओ, हमको कुछ नहीं लेना-देना, हमको सिर्फ़ पैसे चाहिए। दोस्त मैं मर जाऊँगा तो मैं एक वीडियो मोबाइल पे छोड़ जाऊँगा, इसको ज़रूर वायरल करना। थैंक यू बोल कर के उतने में उसका दोस्त ध्यान सिंह को कुछ काम आता है और वो वहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है और 30 से 40 मिनट के बीच में आता है। इसी बीच में ध्यान सिंह देखता है कि जो पंपी यादव हैं, वो खून से लथपथ पड़े हैं। पंपी यादव को ये नहीं ध्यान सिंह को ये नहीं पता होता है आखिर पंपी यादव को हुआ क्या। वो तो 30 मिनट पहले ही बात करके वहाँ से गया था और लौटने के बाद इस तरीके से हालत देख कर के बहुत घबराता है, तुरंत एम्बुलेंस करता है और पंपी यादव को हॉस्पिटल लेकर जाता है। पंपी यादव की जो कंडीशन थी, जो हालत थी, वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद 16 तारीख को ही पता चलता है, पुलिस वाले जिनका नाम अजय कुमार सिंह है, वो जाँच-पड़ताल करते हैं और जाँच-पड़ताल करते समय उनकी मोबाइल भी उनके पास होती है पंपी यादव की। पंपी यादव की जो मोबाइल अजय सिंह लेते हैं और चेक करते हैं, तो उसमें एक वीडियो उनको मिलता है। पासवर्ड तोड़ कर के जैसे ही चेक करते वो वीडियो मिलता है। वीडियो में उनको ऐसी एक वीडियो मिलती है जो कि अजय सिंह को एक सबूत के तौर पर मिल जाती है कि आखिर क्या प्रॉब्लम था, इस पुलिस वाले ने खुद को गोली मार कर के अपनी जान दे दिया। पुलिस वाले के सामने उस वीडियो में उन्होंने वीडियो बनाया था पंपी यादव ने कि मैं जो है खुद से मर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं मार रहा है, मैं खुद से मर रहा हूँ और मैं जाते-जाते ये बताकर जा रहा हूँ, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, मैं ये मौत अपने हाथों से कर रहा हूँ।
इतना बोल कर के जो है उसके बाद वो दुनिया को जो है छोड़ जाते हैं और चले जाते हैं, फिर दोनों के पास में मर जाते हैं। फिर उसके बाद पुलिस ये वीडियो को खंगालती है और इन दोनों के नाम जो लिए होते प्राची, गुड्डू और अमित, इन तीनों को जो है गुड्डी गुड्डू उनका 2 नाम था और प्राची और जो ये थे अमित उसका दोस्त, फिर इन तीनों को पुलिस जो है अरेस्ट कर लेती है और इन तीनों को जेल में लेकर जाती है। बहुत चीज़ें पूछने के बाद में भी ये लड़कियां नहीं बताती हैं, बात को बहुत घुमाती हैं, फिराती हैं, नहीं बताती, लेकिन पुलिस की सख्त कार्रवाई पर जा कर के ये लड़कियां कबूलती हैं कि हाँ, मैंने इस पुलिस वाले के साथ में इस तरीके से ब्लैकमेल किया है और हम पैसे खाते आए हैं उसका। आज इन दोनों तीनों को जेल हो चुकी है और एक पुलिस वाला अपनी जान गँवा चुका है। जाते-जाते पुलिस वाले ने यही कहा था कि इन सबको सज़ा होनी चाहिए। पुलिस वाले के साथ अगर गलती हुई है, एक पुलिस वाला गलती किया है, तो इसमें दोनों की गलती है, पुलिस वाले की भी और लड़की की भी। दोनों की बराबर की गलती है और आज उनके माता-पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ऐसे जान देने से कोई ये नहीं मिलता है, जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप शिकायत करिए। आप एक पुलिस वाले थे, आप खुद से पिस्तौल से अपनी जान ले लिए। आखिर ये सब करने से क्या मिलता? एक शादीशुदा इंसान था, लेकिन वो औरत उसकी पीछा नहीं छोड़ रही थी। और हमारे जो व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स का मैं नाम लेना चाहूँगी। सबसे पहले जो नाम आता है यस यस के, जिनका नाम है सतीश कुमार, वो अयोध्या से हैं, प्रयागराज से। वो मेरी वीडियो को हमेशा देखते हैं और बहुत-बहुत प्यार सपोर्ट देते हैं। तो सतीश कुमार जी, आपका बहुत-बहुत लाख-लाख धन्यवाद है। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा हमारे पर बनाए रखिएगा। मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।